आइए अब बात करते हैं विपक्षी एकता का जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें एक और मुहिम की। दरअसल कपिल सिब्बल जो कि एक वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं यूपीए के दौरान, उन्होंने एक नई चीज लॉन्च की। पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों को नाइंसाफी से दिक्कत है उनके लिए मैं एक फोरम लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है इंसाफ के सिपाही। अब ये उनका नया मंच है। क्या करता है ये मंच? वो कहते हैं देश में अन्याय से लड़ने के लिए उनका ये मंच है। सबको इस मुहिम में जुड़ने के लिए उन्होंने कहा है। विपक्षी नेताओं को मुहिम में आमंत्रित किया है। 11 मार्च को जंतर मंतर में एक जनसभा करेंगे। भारत के लिए नया विजन रखने की वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये मंच संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ेगा और इंसाफ के बारे में बात कर रहा है। और ये मंच राजनीतिक मंच नहीं होगा, लेकिन अगर राजनीतिक दल नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो वो यहां पर एक मंच पर आ सकते हैं। अब उनके इस मंच का स्वागत और समर्थन किन किन लोगों ने किया आप वो देखिए। और यहां पर एक कहानी छुपी हुई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी संयोजक, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, उद्धव ठाकरे अध्यक्ष हैं शिवसेना यूबीटी के, तेजस्वी यादव आरजेडी के, पिनरई विजयन सीपीएम के, लेफ्ट भी है इसमें, भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस भी है, शिरोमणि अकाली दल जो कि एनडीए में था वो भी समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये एक उम्मीद जग रही है कि वो ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी साथ नहीं थे वो साथ आएंगे? इंसाफ के सिपाही में कपिल सिब्बल का ये जो मंच है इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं और कुछ सवाल है। क्या सिब्बल विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं? क्या यह मंच बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है? राजनीतिक बदलाव के लिए क्या यह मंच साथ में लोगों को ला सकता है? और क्या इस तरीके की पार्टियां साथ में, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ जाएंगे, या टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ जाएंगे, या बीआरएस और कांग्रेस साथ में आ जाएंगे? क्या यह मंच वो काम कर सकता है? हमने बात की कपिल सिब्बल से। आइए आपको सुनाते हैं ये इंटरव्यू। एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर के कई बार कई बातें कही जा चुकी हैं। एक फ्रंट, दूसरा फ्रंट, तीसरा फ्रंट, तमाम तरीके के प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन पिछले हफ्ते एक ऐसा प्रयास हुआ जो कि राजनीतिक प्रयास पूरी तरीके से नहीं बोला जा सकता, और उसको लेकर के एक विपक्षी एकता दिखने को मिल रही है। यानी कि वो लोग जो साथ में नहीं बोलते एक दूसरे के, वो भी इस प्लेटफॉर्म को लेकर के एक स्वर में नजर आ रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म है इंसाफ के सिपाही, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। कपिल सिब्बल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, सेपॉइज ऑफ जस्टिस, इंसाफ के सिपाही, ये क्या है? अगर आप दर्शकों को समझाना चाहें। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, 2024 से पहले आप कोई फ्रंट खोल रहे हैं? नहीं, क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो ये, जो प्लेटफॉर्म जो है वो इंसाफ के सिपाही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इंसाफ है, जस्टिस है, न्याय है। इंसाफ के सिपाही उससे जुड़ जाएंगे। उनकी जो वेबसाइट है वो है www.insafkesipahi.co.in। तो आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम दीजिए और आप एक इंसाफ के सिपाही बनिए, ठीक है ना, ताकि बेइंसाफी जो हर स्तर पर, हर जगह पर हमें दिखती है, उससे अगर हमें मुकाबला करना है तो इंसाफ के सिपाही ही कर पाएंगे। और उसमें जो पहल जो होनी चाहिए वो वकीलों में होनी चाहिए, क्योंकि जो भी विश्व में जहाँ जहाँ भी बदलाव आया है वो वकीलों के द्वारा आया है। चाहे वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हो, में CR दास साहब थे, महात्मा गांधी जी थे, नेहरू साहब थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में थॉमस जेफरसन थे, एडम्स थे। तो मतलब कि हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऐसा ही हुआ। तो हमेशा वकीलों ने पहल ली है और बदलाव लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि वकील आज के दिन चुप क्यों हैं हिंदुस्तान में, कहीं भी बैठे हों, उनको इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए और उनको इंसाफ के सिपाही बनना चाहिए। और इस देश का हर नागरिक इंसाफ का सिपाही बन सकता है। तो मेरी सोच ये है कि इंसाफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कोई लोग उसी प्लेटफॉर्म पर आकर एक संघर्ष कर सकते हैं
एक बेइंसाफी का विरोध करते और इसकी जरूरत आपको महसूस हुई क्योंकि? क्योंकि बेइंसाफी हर स्तर पर चल रही है आज के दिन, हर गली में जिस तरह में हिंसा का दौर है, और आजकल हम किसी इंसान को इंसानियत के नजरिए से नहीं पहचानते। छोटी सी बात आपको बताऊं, जब हम पैदा होते हैं तो हम एक इंसान पैदा होते हैं, उसके बाद अगर संविधान आप हमको नागरिकता देता है तो फिर हम नागरिक बन जाते हैं। उसके बाद हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, उसके बाद हमारा वो एक फैक्टर है, उसके बाद हम किसी जाति के हैं। तो हिंदुस्तान में तो जो हम देख रहे हैं लोगों को, वो तो किसी को धर्म के नजरिए से देखते हैं, नागरिक के नजरिए से देखते हैं, इंसान के नजरिए से देखते हैं। तो ये एक बुनियादी बेइंसाफी है, उसको हमें दूर करना है। पर सिब्बल साहब, अब ये देखिए, आप जो नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप ये मान बैठे हैं कि नाइंसाफी इस देश में 2014 के बाद ही शुरू हुई, उससे पहले नहीं थी। नहीं, जिस सरकार में आप थे उसमें नहीं, लोगों पर तभी थी उसका जो स्तर है, ठीक है ना, अब तो लक्ष्मण रेखा से पार हो चुका है। जिस तरह से बेइंसाफी का हम दौर देखते हैं, मैंने तो कभी इतने वाकई हिंसा के आज तक नहीं देखे। किसी को कोई और साथ में सिपाही लोग क्रिमिनल्स के साथ मिलकर किसी की हत्या करें और कोई सब चुप है, प्रधानमंत्री जी भी चुप है, ठीक है ना। किसी के ऊपर गाड़ी चला दी जाए, लोग चुप है। किसी को कोई दलित पानी पीना चाहता है कहीं से, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी हत्या भी हो जाती है, लोग चुप हैं। क्यों? ऐसा तो मैंने पहले नहीं देखा। होता था पहले भी होता, ये नहीं, लेकिन इसको हमने बदलना है। और जब तक, और देखिए, जो बुनियाद संविधान का बुनियाद है वही इंसाफ है। संविधान का बुनियाद ही इंसाफ है। सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दैट आर्थिक इंसाफ, राजनीतिक इंसाफ, सामाजिक इंसाफ। तो आपके इस प्लेटफॉर्म में इन सब एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब उनका स्वागत है। बिल्कुल, यानी कि पॉलिटिकल लोगों का भी स्वागत है, क्योंकि वहां से मैं देख रहा हूं सैटरडे को आपने ये इसका ऐलान किया, तब से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और शिरोमणि अकाली दल, मतलब जो कि एनडीए में थे, वो भी आपके मंच का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन किया, केरला चीफ मिनिस्टर लेफ्ट का समर्थन, तो सोरेन साहब ने किया। हाँ, सोरेन साहब ने किया, तो सभी लोगों ने किया। हाँ, ऐसे में आप इसको एक ऐसा मंच की तरह भी देखते हैं जो कि कई विपक्षी दलों में जो वो एकता लाने की सोच रहे थे या बात कर रहे थे, वो एकता आपके मंच के द्वारा भी आ सकती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं कोई इसमें, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, राजनीतिक कोई दृष्टिकोण से नहीं मैं देखता। इतना ही देखता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं कर सकता। मोदी जी भी विरोध नहीं कर सकते। फिर तो आप स्वागत कर दीजिए। तो मैं तो कहता हूं ना, मोदी जी आए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और जो बेइंसाफी हो रही है उनके नजरिए से हो रही है। आप स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का कि वो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ आए, और जो बेइंसाफी इस देश में हो रही है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, उसको दूर करें। हम सुझाव देने के लिए आरोप तो आप उन्हीं की सरकार पे लगा रहे हैं। तो हो रही है ना भैया, हो रही है ना। तो अगर वो सुधार करने के लिए तैयार हैं तो हम सुझाव देंगे उनको कि कैसे सुधार हो। पर अगर लेकिन यहाँ तो कोई मानने ही नहीं वाला। सिब्बल साहब, अगर ये एक मंच बन जाता है जहां पर ये विपक्षी एकता का प्रतीक की तरह इसको देखा जाना शुरू हो जाए, आप कह रहे हैं आप बाय डिजाइन आपने नहीं सोचा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई 2024 में इंसाफ के आधार पर होगी मेरे हिसाब से, और सब पार्टियां इसमें जुड़नी चाहिए। और सब पार्टियों ने इसका इसीलिए स्वागत किया है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये बड़ा विचित्र, सिब्बल साहब देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं दिखती, टीआरएस जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं करती, लेकिन दोनों पार्टियों ने, आपने और कांग्रेस ने, दोनों ने आपके इस फ्रंट का समर्थन किया। तो आपको लगता है कि ये वो एक प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां जो लोग नाराज हुए रहते हैं विपक्ष में एक दूसरे से, वो एक मंच पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, अगर हम एक राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन इंसाफ की करेंगे ना, कि हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हर जगह ये सीडी भेज रहे हैं, हर जगह सीबीआई भेज रहे हैं, गिनी चुनी सरकारें जो हैं उनको ये टॉपल कर रहे हैं, आपको मालूम है कि इसके पीछे सोच क्या है और इसके पीछे क्या क्या होता है। हाँ,
और आप मतलब कि महाराष्ट्र सरकार को कुछ लोगों को आप सूरत ले जाओ, उसके बाद असम ले जाओ, वहाँ मतलब कि ये जो बेइंसाफी हो रही है ये सब दुनिया जानती है, हमारे देश का हर नागरिक जानता है। तो इसको बेइंसाफी को खत्म करना है हमें। और 8 सरकारें इन्होंने ऐसे गिरा दी। कोई ऐसा है उदाहरण किसी भी लोकतंत्र में विश्व में कि आप चुनी हुई सरकारें गिरा दो और दुरुपयोग करो अपना कानून का दुरुपयोग करके, और कोर्ट चुप है। मतलब अगर कल को कोई एमएलए आता है और ये बोलता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ईडी सीबीआई जो है वो मुझे तंग कर रही है, तो क्या वो उम्मीद रख सकता है कि इंसाफ के सिपाही जो है वो उसकी मदद करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और लेकिन उसकी जब वो दूसरी तरफ जाता है तो खुश रहता है, क्योंकि उसको खुश कर देते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमें बंद करना है। अगर ऐसा कोई करे, ऐसा कोई डिफेक्शन हो, तो उसको ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो अगला इलेक्शन लड़ सके और कोई पब्लिक वॉशिंग मशीन का आरोप कि उधर गए और साफ होकर निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कई निकले हैं ऐसे जिनके ऊपर आरोप थे, चाहे वो असम में थे, चाहे वो पश्चिम बंगाल में थे, आप जानते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके सब बंद है। और इनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों में, जो सालों में 121 वाकये हुए ईडी रेड के, उसमें से 115 विपक्ष के लोग हैं। तो ये तो एक तरफिया काम हो रहा है। नहीं, अब जैसे आज ही का एक प्रकरण आपको बताएं, सीबीआई राबड़ी देवी जी के घर पहुंची है, इसको आप किस तरीके से क्या इसको आप इनजस्टिस की कैटेगरी में डालेंगे, नाइंसाफी की कैटेगरी? बिल्कुल डालेंगे। इनको मिलेगा क्या? आपको मालूम है लालू जी की हालत, स्वास्थ्य की हालत, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो बेचारे भाषण नहीं दे सकते, जा नहीं सकते कहीं, आप उनके घर में रेड कर रहे हो। जब आपको मालूम है कि आपको कुछ मिलने नहीं वाला, अगर आप इसकी चार्जशीट फाइल भी करोगे, ट्रायल कब होगी? ठीक है ना? और क्यों कर रहे हो आप? साफ जाहिर है कि वहाँ एक अलायंस बना हुआ है, हाँ, और आप तेजस्वी पर प्रेशर लाना चाहते हो। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है। ये तो बड़ी बेइंसाफी की बात है। लेकिन सरकार पलट के ये कह सकती है ना, कि एजेंसी कह सकती है कि हम तो एक जांच कर रहे हैं, तो करिए ना, तो प्रोसेस है, आप सब पे जांच करिए ना, अपने लोगों को भी जांच करिए। ये क्यों? उस एजेंसी से पूछिए कि तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो बीजेपी का मंत्री है पिछले 2014 के, जिसके ऊपर आपने जांच चलाई है काम, या ईडी ने काम किया है? ईडी जो है वो तो सरकार की वैलेंटाइन हो गई है। फिर सीबीआई क्या है? सीबीआई तो एक टेम्पररी गर्लफ्रेंड है। क्यों? क्योंकि स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है। हाँ, तो फिर टेम्पररी जा सकती है, बस ईडी तो परमानेंट है। मतलब जो ये कहेंगे ईडी करेगा। तो इसी को आप नाइंसाफी बुला रहे हैं? अरे ये तो कुछ भी नहीं। हाँ। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो सामाजिक नाइंसाफी, किस तरह से हिंसा लोगों के हो रही है। क्यों? क्योंकि वो किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना सिब्बल साहब, ये तो पहले भी होता था। मैं कौन सा कहता हूँ नहीं होता था? इतना कभी आपने देखा? जब पानी सर से ऊपर से निकल जाए तो फिर तो कहीं ना कहीं तो ऊपर उठना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव, सब इस मंच के माध्यम से अगर कुछ बदलाव आ सकता है तो बिल्कुल बिल्कुल। 11 मार्च को मेरे ख्याल एक आप मंच पर रहेंगे, आप लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो आए, जुड़ें। यहीं दिल्ली में संभवतः वो फंक्शन होगा, जो मुझे पता चला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर उस मंच पर राजनीतिक दल जो कि साथ नहीं आ रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से, अगर वो उस मंच पर आते हैं तो क्या आप देखिए अपना मंच मुहैया कराएंगे विपक्षी एकता के लिए? सच्चाई बात, मैं आप सच बात बोलूं, हाँ, जिस दिन मैं राजनीतिक दल मंच पे बैठा लिया ना, तो आप ही लोग चलाएंगे कि वो राजनीतिक दल नहीं आया क्योंकि दूसरा राजनीतिक दल वहां था। मेरा ये लक्ष्य नहीं है। ये मेरा एक मूवमेंट, एक सामाजिक मूवमेंट है, राइट, ए नेशनल मूवमेंट की तरह से है, ताकि हम सुधार लाएं और ऐसा सुधार लाएं कि फ्यूचर हिंदुस्तान पर देखकर क्या हमें करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अपने राज्यों के स्तर पर, संविधान में क्या चेंज होना चाहिए, कैसे 80 करोड़ लोगों को जो आज के दिन मार्जिन में रह रहे हैं, जिनकी आमदनी 5,000 से भी कम है, कैसे उनकी जिंदगी में सुधार आए। ये सब चीजें हमें हम करना चाहिए। पर बिना राजनीतिक दलों के सहयोग के तो नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हम कॉमन प्लेटफॉर्म इंसाफ का बनाएंगे तो और इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम 2024 की लड़ाई लड़ सकेंगे। हाँ,
इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपने देखा होगा कि ये आपने मंच बनाया, इसका स्वागत कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। अभी एक चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के, विपक्ष के कई दलों ने, उसमें कांग्रेस नहीं है। तो आपको लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि विपक्षी एकता बनने नहीं देते? राजनीतिक कॉन्ट्रडिक्शन रहेंगे, लेकिन इंसाफ के प्रति कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि सभी चाहेंगे कि इंसाफ होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण अलग होगा इंसाफ के प्रति, लेकिन इंसाफ तो होना चाहिए ना। तो वो लड़ाई हम रीजनल लेवल पे भी लड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लड़ सकते हैं, और राष्ट्रीय लेवल पे भी लड़ सकते हैं। तो मतलब जो प्लैंक है 2024 का, जिस पर चुनाव लड़ा जाए, मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। आपको लगता है इसमें राजनीतिक दल इस सोच से जुड़ेंगे? तो वक्त बताएगा, मैं तो प्रयास ही कर सकता हूँ। पर आप चाहते हैं ऐसा हो? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। और आपको उम्मीद है कि आप सफल होंगे इस प्रयोग में? उम्मीद के लिए तो हम जिंदा हैं। एक आरोप आप पर यह भी लग सकता है कि आप कह रहे हैं कि वकीलों ने बदलाव लाया है, तो कहीं कपिल सिब्बल की चाहत तो नहीं है कि वो महान हो जाएं, महात्मा गांधी की श्रेणी में आप अपने आप को? मैं आज 75 साल का हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने कोई राजनीतिक पार्टी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए व्यक्तिगत रूप में। मुझे समाज ने इतना कुछ दिया है, हमारी अपनी लीगल फ्रेटर्निटी ने इतना कुछ दिया है, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना कुछ दिया है, इंक्लूडिंग द कांग्रेस पार्टी। हाँ, मुझे और कोई चाहत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि समाज का जो बुनियादी तौर पे जो हार हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, उसमें बदलाव हो, और छोटा आदमी, गरीब आदमी, वो अपना सर उठाकर आगे। पर इंसाफ के नाम पर आपको लगता है जितने राजनीतिक दल जुड़े हैं आपके दल से, आप उनका स्वागत करेंगे और स्वागत योग्य है? 2024 के लिए अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तो वो भी सही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आप मोदी जी को भी आमंत्रित करें? बिल्कुल कहेंगे, आइए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सिब्बल जी हमसे बात करने के लिए।